वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। 2000 हो जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। परिस्तान पाकिस्तानी ड्रामा। तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बात परिस्तान नाम के पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जो रमज़ान के महीने में लॉन्च हुआ और इसका आखिरी एपिसोड एयर हुआ था ईद वाले दिन। बेसिकली दोस्तों परिस्तान कहानी है परी नाम की एक लड़की की जिसको सपने आते हैं परिस्तान के और एक खूबसूरत से राजकुमार के। जैसा कि आप समझ गए होंगे ये एक लव स्टोरी है। अगर जॉनर की बात करूं तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी फैमिली ड्रामा है जो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। और दोस्तों हम टीवी ने परिस्तान के अलावा एक और शो पूरे रमज़ान के महीने रन किया था जिसका नाम था हम तुम। और दोस्तों हम तुम ऑडियंस का फेवरेट बन चुका था। हम तुम का हमने रिव्यू ऑलरेडी डाला हुआ है हमारे चैनल पे, जाके चेकआउट कीजिए। और अगर आपने वो ड्रामा नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। और दोस्तों हमें परिस्तान शो देखने का सजेशन दिया था ZB सैयद ने, जो कि एक ऑथर और पोएट हैं। इनकी बुक भी लॉन्च हो चुकी है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये रिव्यू वीडियो बिना किसी और बकवास के। तो दोस्तों आखिर इस शो की कहानी क्या है। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये एक लव स्टोरी है, पर दोस्तों ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। इसमें कम से कम 4 या 5 लव स्टोरीज़ हैं और ह्यूमर का भी भरपूर एलिमेंट है। आसान शब्दों में समझाने के लिए मैं आपको करवाता हूँ इंट्रोड्यूस इस शो के सारे कैरेक्टर्स से। तो दोस्तों बेसिकली कहानी डिवाइडेड है 2 घरों में। पहला घर है परी का जो कि बचपन से अनाथ है और रहती है अपने मामा मामी और उनकी बेटी उजाला के साथ। दूसरी ओर घर है अरसम का जो कि रहता है अपनी दादी और अपने बड़े भाई बहन जो कि गुजर चुके हैं उनके 2 अनाथ बच्चों के साथ। चूँकि दोस्तों बचपन से परी भी अनाथ है तो उसको हो जाती है इन दोनों छोटे बच्चों से हमदर्दी, और इसी हमदर्दी के नाते वो इनसे मिलती है जुलती है, इन्हें खिलाती है और इन्हें अच्छी पढ़ाई करने की कोशिश करवाती है। और जब वो इन दोनों बच्चों के करीब आ रही होती है तो परी की और अरसम के बीच में बहुत सारी होती है नोक झोंक और बहुत ही नफरत सा माहौल दोनों के बीच में बन जाता है। पर कुछ एपिसोड्स के बाद अरसम को समझ आता है कि परी की नीयत बिल्कुल साफ है, वो इस घर में सिर्फ बच्चों के लिए आती है। कहानी में आगे यूं होता है कि परी के घर पे एंट्री होती है उजाला के मौसेरे भाई बाबर की। अब आप सोचेंगे कि वो जनरली आया है सिटी में कोई जॉब ढूंढने या काम ढूंढने, जबकि बाबर इस सिटी में आया होता है उजाला से मिलने या फिर उजाला के लिए, क्योंकि उजाला और बाबर का बचपन से पुराना इश्क था जो कि वो चाहते हैं कि अब मुकम्मल हो जाए और दोनों शादी कर लें। इसके बाद दोस्तों परी के घर में एंट्री होती है उजाला की फुफ्फो की जो कि है आमरीन, जिनकी उम्र तो खैर बहुत ज़्यादा हो चुकी है पर अभी तक शादी नहीं हुई क्योंकि जवानी के दौरान उनका आज़र नाम के एक लड़के से इश्क था और दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिस वजह से फुफ्फो का दिल टूट गया और उनका मोहब्बत पे से पूरी तरह से भरोसा उठ गया। और इतना ज़्यादा उठ गया कि जो अच्छे खासे बसे हुए घर भी होते हैं उनको भी ये उजाड़ देती है। लिटरली फुफ्फो का इस शो में रोल है जोड़ी ब्रेकर का। बाबर और आमरीन के अलावा परी के घर में हर दूसरे से तीसरे दिन एंट्री होती है कमाली की जो कि परी का बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। और कमाली एक ऐसा सीधा साधा सा बंदा है जिसको हर दूसरे हफ्ते इश्क हो जाता है और इश्क उसको परवान चढ़ जाता है और उसको समझ नहीं आता बंदी अच्छी है या नहीं। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम उसको शो में एक लड़की से प्यार होता है जो कि गोल्ड डिगर होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और लव स्टोरी इस शो में चल रही होती है, वो चल रही होती है दोनों घरों के हाउसमेट्स के बीच में, बेदी और अमानुल्लाह के बीच में। दोस्तों वैसे तो इस शो के मेन लीड हैं परी और अरसम, पर उनके अलावा भी 3 लव स्टोरीज और चल रही हैं, उजाला बाबर की, आमरीन आज़र की और अमानुल्लाह और बेदी की। अब दोस्तों ये सारी की सारी कैसे स्टोरीज़ लव स्टोरीज़ मुकम्मल होती हैं, कैसे दोनों के दोनों आशिक्स आपस में मिलते हैं, यही है इस पूरे शो की प्लॉट लाइन। और इसको मुकम्मल करने के लिए जो सारे घर के यंगस्टर्स हैं और बड़े बुज़ुर्ग भी लोग और छोटे बच्चे लोग भी क्या क्या जुगाड़ लगाते हैं, क्या क्या प्रैंक्स और आइडियाज़ करते हैं, वो सब देख के आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये है इस शो की बेसिक कहानी, बेसिक प्लॉट। अब क्या आगे जाके उजाला और बाबर की शादी हो पाएगी, अरसम की दादी को
परी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर अरसम को बहुत ज़्यादा पसंद है, परी को भी अरसम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्या दादी के खिलाफ जाके या फिर दादी को मना के वो दोनों एक हो पाएंगे? क्या अमानुल्लाह और बेदी का इश्क मुकम्मल हो पाएगा? क्या कमाली को फाइनली कोई ढंग की लड़की जो उसका सिर्फ फ़ायदा ना उठाना चाहे उसके भोलेपन का, ऐसी मिल पाएगी? ये भी जानने के लिए देखिए ये पूरा शो हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर अब मैं बात करूं इस शो के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो पहला पॉजिटिव पॉइंट मुझे इस शो का लगा इसकी राइटिंग एज इन कि हमेशा से बाकी शोज़ में क्या होता है, जो मेन कपल है या फिर मेन जिनके ऊपर थीम बना है शो का पूरा उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बोरियत होने लगती है। इस शो में ऐसा नहीं है, इसमें सबको ही इक्वली स्क्रीन टाइम मिला है, सारे ही कैरेक्टर्स को। तो ये राइटर्स की खूबी है कि सारे कैरेक्टर्स को इतना अच्छा लिखा, इतना डीप कैरेक्टराइजेशन दिया कि सबको अच्छा खासा भरपूर स्क्रीन टाइम देखने को मिला। उसके अलावा दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है एक्टिंग यार, मतलब सारे ही एक्टर्स ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। दादी का रोल करने वाली एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी, दोनों छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। अमानुल्लाह का रोल मुझे सबसे बेस्ट लगा। उसके अलावा कमाली पूरे टाइम ना छुपा रुस्तम सा था, और आखिर के 4-5 एपिसोड में कमाली और बाबर की जो जोड़ी जमी है, मतलब देख के बहुत मज़ा आ गया। और कमाली ना अपने यहाँ पे सुनील ग्रोवर है उस तरह का एक्टर है, बहुत ही चिल्ड आउट और बहुत ही अच्छी कॉन्फिडेंस वाली परफॉर्मेंस वो हमेशा हर शो में देते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ह्यूमर का जो एलिमेंट है ना, वो थोड़ा सा इस शो से मिसिंग था। तो वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि ह्यूमर का एलिमेंट आखिर में आता है। इस शो के आखिर के 5 एपिसोड में आपको बहुत मज़ा आने लगता है, जब सारे के सारे यंगस्टर्स मिलके एक दूसरे के जो कहानियाँ हैं, लव स्टोरीज़ हैं, उसको मुकम्मल करने की जो कोशिशें करते हैं अलग अलग प्रैंक्स के ज़रिए, अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए, तो वो सारे ह्यूमर के थ्रू दिखाया जाता है और वो देख के बहुत मज़ा आता है। पर बाकी पूरे शो में ह्यूमर बहुत ही ज़्यादा मिसिंग होता है। तो दोस्तों, ये तो थे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। अब मैं बताऊं नेगेटिव पॉइंट, एज इन मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगा, पर ये शो भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। एवरेज सा शो है या फिर बिलो एवरेज सा शो है, फैमिली के साथ टाइम पास के लिए देखने वाला लाइट फन हल्की फुल्की कॉमेडी वाला शो है। पर अगर अब मैं मेंशन करूं कि मुझे इस शो में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, तो आमरीन का कैरेक्टर और उसकी जो अदाएं हैं वो देख के बहुत मज़ा आया। अमानुल्लाह का कैरेक्टर और उसकी जो पंजाबी उर्दू मिक्स ज़बान है वो देख के बहुत मज़ा आया। उसके अलावा कमाली और बाबर, इन दोनों को देख के बहुत मज़ा आया। और लिटरली बाबर की ये शायद पहली शो होगी, बाबर वाले एक्टर की, पर भाई उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का, मतलब वो सबसे छोटा है पूरे ग्रुप में, पर सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी का पूरे शो में काम उसी ने किया है। तो इन सब को देख के बहुत मज़ा आया। बाकी मेन लीड में वो बात नहीं थी जिसके लिए हम टीवी ने ये शो लॉन्च किया था। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा पूरा वीडियो और आज का हमारा रिव्यू। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, नाम कबीर, टाटा, बाय बाय। और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना अमानुल्लाह आ जाएगा।